जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा। दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा, खर्च जो तुझ पर किए हैं मेरी जान वो पैसे दे जा। उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। क्या बात है। इस पूरे कार्यक्रम के यशस्वी अध्यक्ष, मैं जैसे कि पहले बताया कि वो हास्य के व्यंग्य के अद्भुत कवि और साथ ही बहुत ही शानदार गजलगार भी, गजलें भी वो शानदार लिखते हैं। 3 पुस्तकें उनकी आई, मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। आज की अध्यक्षता की है दीपक गुप्ता जी ने। उन्हीं की 4 पंक्तियों से उनको बुलाना चाहता हूँ। उनका जो मन है वो पढ़ें कि वो आंखों में उठाकर नजर बोलता है, वो सबसे मिलाकर नजर बोलता है। उन्हीं की पंक्तियों से उनको आप दावत देता हूँ। वो सबसे मिलाकर नजर बोलता है, ये उसकी अना का असर बोलता है। वो सबसे मिलाकर नजर बोलता है, ये वो उसकी अना का असर बोलता है। और ये आंखों में कैसी दहशत भरी है, यहाँ सबकी आंखों में डर बोलता है। भाई दीपक गुप्ता जी, जोरदार तालियों के बीच फरीदाबाद। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरी आयु से भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि अध्यक्ष वाली उम्र हो गई है, लेकिन ये सब छोटे भाइयों की मोहब्बतें हैं और ये जिम्मेदारी दे दी है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अखिल भारतीय कवियों को आपने सुन लिया है। मैं कोशिश करूँगा जिस धरती पर खड़ा हूँ और जो जिम्मेदारी जो आज मुझे दी गई है, तो मैं उसी को ठीक ठाक करने की कोशिश करूँगा। कवियों को आपने सुना है, मैं कविता सुनाने का प्रयास करूँगा। रामावतार त्यागी जी का जिक्र हुआ, कुंवर साहब का जिक्र हुआ। कुंवर जी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर हम हसनपुर से दूसरी ओर चांदपुर की तरफ चलें, बिजनौर की ओर चलें, मेरा रास्ता वहाँ से भी रहा है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझ पर वो गज़ल का गा के नीचे नुक्ता लगाने का जो हुनर है शायद इन हवाओं से कहीं पहुँचा है। और त्यागी जी ने तो वैसे भी कहा था कि जी रहे को जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है, वो हम ही। तो मैं वहीं उसी हवाले से कुछ पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं। कवि सम्मेलन में हास्य की जिम्मेदारी भाई सुंदरयाल ने निभाई। हमारे भाई छोटे भाई शंभू शिखर ने, जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्होंने हास्य की जिम्मेदारी निभाई। बहुत सारी भूमिकाएं हमारी कवित्रियों ने निभाई और हमारे श्रीकांत श्री और सौरभ भाई ने। मैं सीधे सीधे आपसे संवाद करूंगा और संवाद में कुछ अच्छी पंक्ति हो जाए तो ले जाइएगा, कुछ कमी पेशी होगी तो मैं इससे कहूँगा कि अगली बार अध्यक्ष मत बनाए। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। ये कैमरा लगा हुआ है, बड़ी कोशिश रहती है कि इस कैमरे के सामने कुछ गलत ना बोल दिया जाए। सरस्वती की अपार कृपा बनी रहे, कुछ गलत सलत नहीं निकल जाए, वरना ये कल को प्रसारित होगा तो हम कहाँ पहुँचेंगे, किस हवाले से किस तरह पहुँचेंगे। लेकिन एक कैमरा ऐसा भी है दोस्तों जिससे बचना बहुत आवश्यक है। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं, कि हम हर पल खुदा के। मैं जानता हूँ चंदोसी के लोग साहित्यिक लोग हैं, आदरणीय किसको तलाशना है, इधर देख लो। जो गए वो जाने दो, छोड़ दो, जो गया उसे क्या करना। यही है दर्द मेरा, लोग मुझको कब समझते हैं। यही है दर्द में। मैं आपको बता दूं, मैं फरीदाबाद हरियाणा से आया हूं। जैसे शंभू बता रहा था कि मैं बिहार से आया हूं, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं मैं फरीदाबाद हरियाणा से आया हूं। ये बात अलग है कि आजकल मैंने बताना बंद कर दिया है, क्योंकि जब से हमारे प्रदेश के बाबा आबा पकड़े जाने लगे तब से लोग मुझे उसी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये प्यार मोहब्बत की बड़े वो कर रही थी, बाबूजी बैठ जाओ, दादा आ गए। हमारे यहाँ इतना ये गीत वीत कुछ नहीं करते,
सीधे सीधे 2 शब्दों में बात होती है, 4 मिसरों में बात होती है कि दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा। दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा, खर्च जो तुझ पर किए हैं मेरी जान वो पैसे दे जा। इतना टाइम वेस्ट नहीं करते अपन लोग, सच बताना। अच्छा, ये तो कोरोना काल के बाद बहुत दिन बाद कभी लोग बाहर निकले हैं। 2 साल तो हम भी घर में पड़े रहे, 2 साल घर में पड़े रहे। मेरे पास 3 कमरे का एक छोटा सा फ्लैट है। एक कमरे में बच्चों ने कब्जा किया हुआ है, एक में माताजी रहती हैं, एक में मैं अपनी पत्नी के साथ। अब वो 2 साल से काम नहीं, कभी सम्मेलन नहीं, कुछ नहीं, घर में पड़े रहना मजबूरी थी। पत्नी बार बार मेरी शक्ल देखे और एक ही वाक्य बोले, पता ना ये बीमारी कब जाएगी। बड़ी दिक्कतें हो गई थी साथ। मैं तो अपनी पत्नी के साथ सो रहा था एक दिन सो रहा। अच्छा, अपनी के साथ इसलिए सो रहा था कि मैं ठीक ठाक मनुष्य हूँ। यदि कोई बाबा आबा होता तो किसी और के साथ सो रहा होता। सच बता रहा हूँ, आजादी की बात हो रही थी। मैं तो अक्सर कहता हूँ, मुझे सुनना हो तो किसी धारा का बन के मत सुनना, ये मैं हमेशा निवेदन करता हूँ। किसी धारा का होकर मत सुनना, श्रोता होकर सुनना, क्योंकि कैसी आजादी है यहाँ सवेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहाँ सवेरों से डर लगता है, जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहाँ सवेरों से डर लगता है, जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। और पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। अब तो कोठों से भी ज्यादा। सच बताऊं, यही है दर्द मेरा। लोग मुझको कब समझते हैं। आओ जी बाबू जी बैठ जाओ, आप तो खुली कुर्सी पे आ जाओ, कहां धंसोगे बीच में। कोई बात नहीं, आप अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग इतने अच्छे लगते हैं कि कवि को अंदर का जो पीड़ा है वो उकेरनी पड़ती है। मैंने कभी कहा था कि आपको हम रब समझते हैं। कभी आपको भी ऐसे किरदार मिले होंगे कि आपको हम रब समझते हैं, आप हमको कब समझते हैं। आपको हम रब समझते हैं, आपको हम रब समझते हैं, आप हमको कब समझते हैं। हम कहें क्यों आपको शातिर, आपको तो सब समझते हैं। तो साहब ये दोनों चीजें मेरे पास हैं। अच्छा, कई बार भाई साहब आप तो बड़े आनंद से सुन रहे हो। हम लोग जैसे अभी शंभू घुल मिल गया, हम लोग घुल मिल गए, कवि लोग, बहुत सारे लोग हल्के में लेने लगते हैं। जो हल्के में लेने लगते हैं तब मजबूरी में कहना पड़ता है कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली। मैंने उससे अदब के जितने लोग बैठे हैं उनको देना चाहता हूँ, वरना तमाशा खेल में अपना जमाना जानता हूँ, खेल में अपना जमाना जानता हूँ और डमरू भी बजाना जानता हूँ। अब तो मुझ में आ गया कि ये हुनर भी आग पानी में लगाना जानता हूँ। और कुछ लतीफे भी हैं मेरी गुफ्तगू में, और मैं कविता भी सुनाना जानता हूँ। मैं बता रहा था पत्नी के साथ सो रहा था मैं। महाराज 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 अभी तो आप हमें सुन लो, 1 घंटे बाद हम दोनों एक दूसरे की सुनेंगे। ये छोड़ने का सर है। बैठो बैठो बैठो। देखो, भले ही मद में रहते हैं, सुन लो भैया, बैठो आप आराम से। पहले मुझे सुन लो 1 बाय 1, एक के बाद एक। ये गिलास एक ही है, सुनो। ये भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। उन्हें जनता से क्या मतलब, वो जो संसद में रहते हैं। देखो, नेता और आदमी में एक बारीक अंतर होता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी तालियां आएंगी, आप सलीके से सुन लेना, मैं सलीके से सुना दूंगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, आपने भी किया होगा। आप भी एकदम उस मकाम तक नहीं पहुंचे होंगे साहब। गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा। गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। क्या बात है। गालियां ठोकर और ताने
क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा, और आप मेरी रूह को महसूस ही कब कर सके, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा, आपकी खातिर। मैं चाहता हूँ कविता हो तो फिर कविता जैसा ही सुना जाए कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। क्या बात है। मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। झूठा, दम्भी, कुटिल, कमीना, बेगैरत, जाने क्या क्या लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया। क्या बात है भाई, वाह। और साहब, आपको यदि स्वस्थ रहना है तो ये कवि सम्मेलन जरूर कराते रहिएगा, कवि सम्मेलन कराते रहिएगा। लेकिन और अधिक स्वस्थ रहना है तो भारत के न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। यदि आपको स्वस्थ रहना है, जो असली कैमरे हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आलम यह है कि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी, हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा, दंगे, मिर्च, मसाले, इन सबसे लवरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी। और कोरोना की बात हो रही थी, मैं आपको बताऊं साहब, कोरोना में इतना लोगों को दहशत जो हुई है, वो ना तो डॉक्टरों के इलाज से कोई परेशानी बहुत हुई, जितना ज्यादा कष्ट मीडिया ने दिया है, मीडिया के न्यूज चैनलों ने दिया है। मैं सच बता रहा हूं आपको, एक व्यंग पहुंचाता हूं, समझिएगा कि एक आदमी जो छींक आने से मर गया, एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। कुछ ने कहा बेरोजगारी की लहर से मरा है, कुछ ने कहा बेरोजगारी की लहर से मरा है, कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया ये मीडिया के जहर से मरा है, ये मीडिया के जहर से मरा है, ये मीडिया के जहर से मरा है। तो मेरे पास तो यही सब चीजें हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं। मेरे सारी कविताएं सब काव्य पाठ हो चुका है, मैं तो केवल एक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आपके बीच में हूं। और ये जिनकी स्मृति में आज हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, गुप्ता जी की, मुझे उनका चित्र देखकर चार पंक्तियां याद आती हैं कि ये आंखें खुद ब खुद ही भीग जाती हैं अकेले में, ये आंखें खुद ब खुद ही भीग जाती हैं अकेले में, कभी जब याद आते हैं पुराने डांटने वाले। ये आंखें खुद ब खुद ही भीग जाती हैं अकेले में, कभी जब याद आते हैं पुराने डांटने वाले। और मशीनी दौर में जज्बात शायद मर चुके यारो, कहाँ मिलते हैं अब वो लोग सुख दुख बांटने वाले, कहाँ मिलते हैं। तो अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता। क्या कहने हैं भाई, वाह। मैं अदब की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं मैं किस धरती पे खड़ा हूं, वरना ये सारे तमाशे हो सकते हैं। सच बता रहा हूं, सबको खुश नहीं किया जा सकता। कोई लतीफे से खुश है, कोई शायरी से खुश है, कोई नौक झोंक से खुश है, कोई गीत से खुश है, कोई नज्म से खुश है। क्यों? साम दाम दंड भेद करो पर याद रहे, साम दाम दंड भेद करो पर याद रखे, अच्छा और बुरा सब यही छूट जाता है। साम दाम दंड भेद करो पर याद रखे, अच्छा और बुरा सब यही छूट जाता है। पाप की कमाई भले फले या ना फले, पर पाप वाला घड़ा एक दिन फूट जाता है। और मौत ने उधार में जो जिंदगी सभी को दी है, मौत ने उधार में जो जिंदगी सभी को दी है, सांस वाले रूप में उसी का सूत जाता है। सबको मनाना जिंदा मेंढकों को तोलना है, एक को बिठाता हूं तो दूसरा कूद जाता है, एक को बिठाता हूं तो दूसरा काट जाता है। तो साहब दीपक के नाम मेरा, जलना है काम मेरा, तिमिर की बेला न कि मुझे छल पाएगी। बाबूजी फोन रख दो आप, बाबूजी फोन रख दो आप दो तरफा हो रहे हो, ऐसे नहीं प्लीज, दो तरफा। मैं पूरी एनर्जी लाया, मैं चाह रहा हूँ अच्छा सुन लो यार,
काम मिलते हैं। हवा का काम है जलते चरागों को बुझाने का, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का। क्या बात है भाई साहब। हवा का काम है जलते चरागों को बुझाने का, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का। हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना, पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने। क्या बात है भाई साहब। पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के। तो दीपक के नाम मेरा जलना के काम मेरा, तिमिर की बेला नगी मुझे छल पाएगी। आत्मविश्वास इतना के मेरे भीतर के मैं जो जलता रहूं तो रात ढल जाएगी। क्या बात है। मेरे संग संग यदि चलते रहेंगे आप, कुछ देर तक अनहोनी टल जाएगी। चेष्टा करोगे यदि मुझको बुझाने की तो आपकी ही अपनी हथेली जल जाएगी। क्या बात है भाई साहब। सुनिएगा, ये बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूं, लेकिन क्या है कि वक्त ने थप्पड़ जड़े हैं गाल पर, वक्त ने थप्पड़ जड़े हैं गाल पर, फिर भी खुश हैं हम हमारे हाल पर। वक्त ने थप्पड़ जड़े, क्योंकि क्या है युग ही बड़ा अजीब हो गया है। युग ऐसा हो गया है कि वक्त ने थप्पड़ जड़े हैं गाल पर, फिर भी खुश हैं। वक्त तो अपनी जगह है, लेकिन वक्त कैसा हो गया सुनिएगा। अग्रिम पंक्ति में अच्छा सुन रहे हैं, पीछे भी, कि सब लोगों को मूर्ख समझो, सब लोगों को मूर्ख समझो, बहका कर रखो। सब लोगों को मूर्ख समझो, बहका कर रखो, तुम ही सबसे अच्छे हो ये समझा कर रखो। सब लोगों को मूर्ख समझो, बहका कर रखो, तुम ही सबसे अच्छे हो ये समझा कर रखो। और दीपक बाबू, इस दुनिया का चलन यही है, बस तलवे घिसे हो लेकिन जूते चमका कर रखो। तलवे घिसे हो लेकिन, और जूतों की बात हो रही है तो साहब मुझे बात याद आती है कि फटे पुराने जूतों ने चमचमाती हुई सैंडलों से कहा, फटे पुराने जूतों ने चमचमाती हुई सैंडलों से कहा, माना कि तुम बड़े बड़े दीवानों पर पड़ी हो। फटे पुराने जूतों ने चमचमाती हुई सैंडलों से कहा, माना कि तुम बड़े बड़े दीवानों पर पड़ी हो इसलिए नक चढ़ी। माना कि तुम बड़े बड़े दीवानों पर पड़ी हो इसलिए नक चढ़ी हो, पर अपनी ऊंची हील के झूले में मत झूलो। और ये मत भूलो कि हम भी जिन जिन के ऊपर उछाले गए हैं या जिनके गले में डाले गए हैं, हम भी जिन जिन के ऊपर उछाले गए हैं या जिन जिन के गले में डाले गए हैं, आज उन्हीं में से कुछ लोग सत्ता चला रहे हैं। आज उन्हीं में से कुछ लोग सत्ता चला रहे हैं। ये बात अलग है कि हमें की देखकर, हमें की अपने पैरों तले दबा रहे हैं। जूतों की बात सुन मुझे लगा कि शायद राजनीति में जूतों के खिलाफ कोई नया षड्यंत्र आ गया है। पहले लोकतंत्र में जूते चलते थे, अब जूतों में लोकतंत्र आ गया है। अब जूतों में लोकतंत्र आ गया है। आइए मैं अपनी वानगी को विराम की ओर लेके चलता हूँ। और हास्य की बात कर रहे थे सौरभ, लेकिन मैं वो कविता पढ़ना चाहता हूँ जो इस माहौल में होनी चाहिए, क्योंकि बैनर पर आप देखिए कोरोना में सभी को कोई ना कोई क्षति हुई, किसी ना किसी परिवार से कोई गया है, आप में भी और हम में भी। अभी मैं जब अमेरिका की यात्रा से लौटा, लगभग 1.5 महीने की 20 शहरों की यात्रा से, तो मुझे सूचना मिली कि मेरे पड़ोस में एक मित्र सुबह मेरे साथ घूमते थे, वो चल बसे। 3 दिन तक वो चेहरा मेरे जहन में रहा, तो अनायास एक कविता का निर्माण हुआ। बस आज की विशेष वो कविता अगर आप ले जाएंगे तो मुझे लगेगा कि शायद कुछ अच्छा अच्छे लोगों में सुनाकर आया हूँ, वरना ये डमरू ये तमाशा खेल में अपना मैंने बताया। लेकिन मैं हमेशा अपने ही एक शेर के हवाले से कहता हूँ कि तमाशा रोज करता हूँ ये मेरा काम है दीपक, तमाशा रोज करता हूँ ये मेरा काम है दीपक, अगर महफिल अदब की हो तो मैं गजलें सुनाता। लेकिन एक कविता सुन लीजिए, आप महसूस कीजिएगा। मैं एक चित्र खींचता हूँ, अंतिम कविता आज की अंतिम कविता, मैं एक चित्र खींचता हूँ और मैं ये दावा करता हूँ कि आपकी आंखों के आगे एक चलचित्र चलता रहेगा। सुनिएगा, बड़ी तन्मयता से सुनिएगा, बड़ी तन्मयता के साथ सुनाना चाहता हूँ। क्या कहा मर गया वो, क्या कहा मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला। क्या कहा मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला था, ना दुखी था ना परेशान, ना किसी से ही उसे कोई गिला था, शाम तो मुझसे मिला था। ना दुखी था ना परेशान, ना किसी से
ही उसे कोई गिला था, शाम तो मुझसे मिला था, रात बोतल भी मंगाई थी उसी ने, रात बोतल भी मंगाई थी उसी ने, और महफिल भी सजाई थी उसी ने। एक बोतल और बस हम दो जने थे, साथ में उसके पसंदीदा चने थे। आत्मीय गुफ्तगू भी चल रही थी और बोतल रात जैसी ढल रही थी। कह रहा था आज मैं खुलकर पीऊंगा, कह रहा था आज मैं खुलकर पीऊंगा, जिंदगी को यार मैं जी भर जीऊंगा। लाडली का ब्याह पक्का कर दिया है, लाडली का ब्याह पक्का कर दिया है। ईश्वर ने एक अच्छा वर दिया है, सोई थी किस्मत मेरी जो जग गई है। हाँ बड़े की नौकरी भी लग गई है और छोटा एडमिशन पा गया है। अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। कुल मिलाकर सिर्फ यही काम करना है मुझे यार, बस आराम करना है मुझे। आस के आकाश में, आस के आकाश में ले ख्वाहिशों के पर गया वो, आस के आकाश में ले ख्वाहिशों के पर गया वो, और तुम ये कह रहे हो मर गया वो। शाम तो मुझसे मिला था, शाम तो मुझसे मिला था, मैं उसे सुनकर दुआएं दे रहा था, मैं उसे सुनकर दुआएं दे रहा था, दिल से भी शुभकामनाएं दे रहा था। ये कहा मैंने नजर तुझको लगे ना, और ये जो वक्त है तुझको ठगे ना। तू सलामत और जिंदाबाद रहना, तू सलामत और जिंदाबाद रहना, और खुशबू की तरह आबाद रहना। खत्म बोतल हो गई, खाना मंगाया, भूख भी थी, पेट भरकर खूब खाया। फिर विदा हम हो गए शुभ रात कहकर, मन से हल्का हो गया वो अपने मन की बात कहकर। सच कहूं अपनत्व से कल भर गया वो, और तुम ये कह रहे हो मर गया वो। शाम तो मुझसे मिला, शाम तो मुझसे मिला था, रात को वो मेरे सपने में भी आया। खोलकर दिल उसने मुझको ये बताया, मैं अकेला काम ना कर पाऊंगा और सब इंतजाम ना कर पाऊंगा। यार तू तो अनुभवी है, जिम्मेदारी तू निभाना, ब्याह वाले काम की, टेंट खाना गहने कपड़े नेगोशिएशन तू ही करना दान की। लाडो रानी की विदाई पर जलाऊंगा दिए, बात उसके तू बताना रिश्ता बढ़के के लिए। आहा आहा वाह। लाडो रानी की विदाई पर जलाऊंगा दिए, बात उसके तू बताना रिश्ता बढ़के के लिए। फिर प्यार से गाली नुमा कुछ शब्द भी उसने निकाले और बोला चल सुबह मिलते हैं साले, कह के अपने घर गया वो। और तुम ये कह रहे हो मर गया वो। शाम तो मुझसे मिला, और तुम ये कह रहे हो मर गया वो। शाम तो मुझसे मिला था। और इस बैनर पर आदरणीय गिरिराज किशोर जी को समर्पित करता हूँ ये सारी पंक्तियां, और आज के सम्मेलन की अपनी वानगी का अंतिम पूरी आपको अच्छी लगेंगी। शाम तो मुझसे मिला था, यार ने तो ये कहा था कल सुबह की भेंट होगी। यार ने तो ये कहा था कल सुबह की भेंट होगी, व्यस्तता के कारणों से भेंट शायद लेट होगी। यार ने तो ये कहा था कल सुबह की भेंट होगी, व्यस्तता के कारणों से भेंट शायद लेट होगी। मैं इसी उम्मीद में सोया हुआ था और उसके ख्वाब में खोया हुआ था कि अचानक फोन मेरा घनघनाया। दोस्त के मोबाइल से संदेश आया, बिन बताए जा रहा हूँ माफ करना, और तू भी अपना थोड़ा ध्यान रखना। एक तू ही तो है जिसके साथ रोया हूँ हंसा हूँ, यार तू मुझ में बसा है और मैं तुझ में बसा हूँ। एक तू ही तो है जिसके साथ रोया हूँ हंसा हूँ, यार तू मुझ में बसा है और मैं तुझ में बसा हूँ। उसकी ये संदेश देकर आंख गीली कर गया वो, उसकी ये संदेश देकर आंख गीली कर गया वो। पर यकीन होता नहीं है मर गया वो, पर यकीन होता नहीं है मर गया वो। शाम तो मुझसे मिला था, शाम तो मुझसे मिला था।